हम जो देख रहे हैं अपनी लाइफ को, तो वो जब उसमें थोड़ा सा उनका मन थोड़ा दुखी होता है इस चीज़ को लेके कि हमें जो लगता है कि भगवान सब कुछ है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है, तो ये चीज़ हमें कुछ और लगती है। गुरुजी हम आपको भी उतना ही मानते हैं, तो वो उन्हें डर सा रहता है उनको उस चीज़ से। नहीं, डर नहीं, वो उनकी क्या सोच है इस चीज़। हाँ नहीं, जैसे मैंने कहा वैसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कहो तो मानेंगे कुछ नहीं, वैसे ये है। सबसे पहले व्यक्ति का जो है ना, कहते हैं ना कि जब जो है समय बुरा आता है, विनाश करे विपरीत बुद्धि। हाँ, तो आपकी जो मति है वो पहले भ्रमित होती है, आपको उस बात के बारे में भरोसा ही नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए आपकी किस्मत में भूखे रहना लिखा है, जैसे आज लंच का टाइम है और आपके लिए परमात्मा ने कोई भोजन का सृजन किया कि इनको खाना दिया जाए, आप कहेंगे ये तो खाना झूठा है, ये तो किसी का फेंका हुआ है, ये तो किसी का भीख का मांगा हुआ है, ये तो खाने दूषित है, ये तो खाना उस। अब आपके दिमाग में ऐसे विचार आने शुरू हो गए, अब आप खाएंगे नहीं क्योंकि आपको भूखे रहना था। आपको भूखे रहना था, आपकी किस्मत में भूखे रहना लिखा था। तो इसमें सबसे पहले जो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं वो उनके कर्माज अभी कई जन्म अगर लेने हैं, कई जन्मों तक अगर संघर्ष करना है, तो इतनी जल्दी मुक्ति कैसे संभव है। तो अभी तक भ्रमित ही रहेंगे, अब धक्के ही खाते रहेंगे। आप देखिए कैसे जीवन की रक्षा कैसे होती है। जीवन की रक्षा ऐसे होती है कि आपको किसी बीमारी का आगमन हो जाए या बीमारी आने वाली हो, आपकी चेतनता उस बीमारी के बारे में आपको आगाह करे कि मेरे फलाने ऑर्गन में, फलाने अंग में थोड़ा दर्द फील हो रहा है या ये चीज़ असुविधाजनक हो रही है। उसको आपने फील किया, यानी अनुभूत कर लिया। अनुभूत के बाद आप किसी डॉक्टर को तलाशें, आपको लगे कि मैं कोई रोगी हूँ, और डॉक्टर भी मिल जाए, और डॉक्टर भी ठीक डायग्नोज कर ले और ठीक दवाई भी लिख दे, और दवाई भी मिल जाए और दवाई खा भी लें, वो आप जिंदा है। पहले तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप बीमार हैं, क्योंकि सीधे टिकट कटना है। और फिर आपको अगर ये पता, तो ये नहीं मानेंगे बीमार है, फिर बीमार भी हो जाए तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो सबको होता है रोग, इससे क्या होना है। ये सब दुर्भाग्य का हेतु है। ऐसे ही ये मैंने बीमारी का एक उदाहरण दिया, ऐसे ही हमारे कॉस्मिक जोन में चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले आदमी जो ये कहता है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, तो क्या आप जीवन को भी नहीं मानते हो क्या? आप जिंदा हैं कि मरे हैं? अगर आप जिंदगी को मानते हैं तो फिर तो सबको मानना पड़ेगा। फिर तो रोज सूरज निकलता है, रोज ढलता है, फिर तो रोज देखिए बारिश होती है, हर मौसम में सर्दी पड़ती है, हर मौसम में गर्मी पड़ती है। अब आप कहते नहीं मैं तो प्रकृति को नहीं मानता, कुछ नहीं होता, तो क्या एक जैसा मौसम हमेशा है? सब बदलाव है, सब चीज़ों का बदलाव है। तो ये पर ऐसा मतिभ्रम होता है जिसमें सबसे पहले ऐसा विचार आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जिनको बहुत कष्ट में रहना है, सबसे पहले उनके दिमाग में विचार भर दिया जाता है। अब आप बताइए, मानना ना मानना तो जो हमसे मिला ही नहीं, जो हमें जानता ही नहीं, वो कैसे तो सेलेक्ट करेगा, कैसे रिजेक्ट करेगा? मैंने बोला, सबने बोला, लेकिन वो पता नहीं। आपने पिस्ते की बर्फी कभी खाई नहीं, अब नहीं इसे खाने से उल्टी हो जाती है। अरे यार, तुमने कभी चखी भी नहीं, तुमने कभी देखी भी नहीं, तुम्हें उसका कोई अनुभव भी नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसे खाने का धारणा बना रखी है। हाँ, वो गलत धारणा हाँ, जो और उसका देखा है और लोगों को धारणा भी सुनी सुनाई, हाँ, और खुद देखी भी नहीं, धारणा सुनी सुनाई। तो अब देखो, एक ही तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता, और सब एक जैसे नहीं होते। सब जैसे हो ही आप देखिए, आप अध्यापन में हैं, क्या सारे अध्यापक आपके जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप भी शिक्षा विभाग में हैं, क्या आपसे बहुत अच्छे होंगे, आपसे बहुत बुरे भी होंगे, और ये होना भी चाहिए। क्या इतनी हाउस वाइफ्स हैं, इतने घरों में महिलाएं हैं जिनकी शादी हुई हैं, आपके कुल कुटुंब में भी सारी लड़कियां, इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या सब आप जैसी हैं? नहीं है ना। पर हम ऐसा सोच, लड़की मतलब एक जैसा कैसे हो सकता है? पिताजी मतलब सब पिताजी एक जैसे, ये तो सारे गुरु एक जैसे कैसे हो सकते हैं, या सारे आचार्य सब एक जैसे क्या? और आपने, जब तक आपका कोई तजर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ परिवार के जनों की बात नहीं है, 99% प्रीस्ट, पुजारी हमसे तो कन्फेस करते हैं ना आके अकेले। मैं त्रिंबकेश्वर गया, वहाँ वो पाठ कर रहे हैं रुद्री का, वो गलत पाठ, मैंने कहा ये पाठ गलत है। बोले जी हम तीसरी पीढ़ी है, 150 साल से ये करते आ रहे हैं। मैंने कहा तुम जरूरी थोड़ी कि हमेशा गलती कर रहे हो तो सब गलती करते चले जाओगे। तो बोले इसका निर्णय कैसे? मैंने कहा पाठ को ला के लाओ, ग्रंथ उठा के लाओ। मैंने खोल के दिखा दिया, माथा पकड़ के बैठ गए 6 के 6 प्रीस्ट हो। हमने कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं कभी उठा के किताब को, जैसे किसी ने बता दिया वही घट्टा मार, वो उल्टा कर रहे हैं। मैंने ना तुम्हें फायदा होना, ना जजमान को फायदा होना।
तो कभी कभी और कई बार जब बहुत मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि बहुत लंबा सफ़र अगर गलत तय कर लिया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते कि हम गलत सफ़र पर हैं। तो वो उसको क्योंकि वो रिग्रेट आएगा कि पूरा जीवन गलत बिता दिया, वो यही कहते हैं पूरा मतलब सारी जीवन ही खराब कर लिया अपना, ये कैसे माने। फिर वो कहते नहीं खराब ही ठीक है, वो गिदड़ पड़ गया घेरे में वहीं विश्राम। वो यही कह रहे थे कि हमने जो सिखा रहे हैं वो गलत है, तुम जो कर रहे हो वो सही है। नहीं, अब वो जो देखो वो जो उन्होंने सिखाया, अगर आपका सारा मैनेजमेंट, आपकी सारी विद्या, आपका सारा ज्ञान, आपका सारा अनुभव, आपकी सारी भक्ति और आपकी पूरी शक्ति सब शुद्ध सात्विक और ठीक थी तो जीवन तो आज फूलों की सेज होना चाहिए था, लेकिन वैसे जो नहीं है। जी तो मिसिंग इज मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वही तो समथिंग इज रॉन्ग। सब कुछ ये तो आप परिणाम बता रहा है। सारे एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। सब सारी चीजें अच्छी होती, जी आपको हर जगह से सुख की प्रतीति होती, हर कृत्य हर जगह से वचन भी झर रहे होते, फूलों की तरह झर रहे होते, हर चीज में। ये समग्र रूपेण होता है परमात्मा का प्रसाद, ये कभी किश्तों में नहीं होता, ये बाइफरकेटेड नहीं होता, ये खंडित नहीं होता, टोटलिटी में। भोजन भी करते तो बहुत तृप्त होकर, कपड़े भी पहनते तो खूब छपकर, कुछ भी करते बहुत पारितोष के साथ, बहुत संतोष के साथ, पूरी समग्रता में, पूरे कंटेनमेंट के साथ। अभी तो सब कुछ अधूरा है, ये कैसे हो गया फिर? अगर परिणाम, भाई आप चले थे मसूरी के लिए और बैठे हैं आप आगरा में, तो आपने गलत दिशा पकड़ी है। आगरा पहुंचे। ये तो आगरा ही बता रहा है कि आप गलत जगह आ गए हैं। इनमें किसी से अलग पूछने की जरूरत नहीं है, वरना तो मसूरी में बैठे हुए होते। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब जब हम आपसे जुड़े हैं हाँ। तो सब अच्छा होता रहे और हाँ नहीं, पर इसमें भी क्या, सद्बुद्धि हो जाए। हाँ नहीं कोई बात, उनकी ज्यादा चेष्टा ना करो। पके हुए बर्तन को ज्यादा मोल्ड नहीं कर सकते हो। ये कच्चे बर्तन है, इनको संवार लो, उनके प्रति सदिच्छा रखो। और आपके जीवन में ज़्यादा ना, मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि आपके जीवन में बहुत अच्छा परिष्कार और परिवर्तन आ रहा है, तो उसको ज़्यादा उसका ज़्यादा लोगों से मत बोलो। आपका जीवन बोलना चाहिए कि आप कितने अच्छे हो गए, उससे प्रेरित होंगे वो। आप उन्हें कुछ भी मत कहो, हमारी कोई तारीफ भी मत करो, कुछ भी मत करो। आपके जीवन में अच्छाइयाँ झरने लगे तो थोड़े दिन बाद उन्हें लगेगा कि ये क्या होने लगा। जी वही मैं चाह रही थी, वही मैं कहना पर ये, और फिर उन्हें खुद कन्विंस होंगे कि भाई कुछ तो बात है। ये चीज़ अच्छी लगती है सबको। फूल को देख करके हर एक को खुशी ही होगी। बहुत एक आध ऐसा होगा जो फूल को देख करके जैसे दुख हो कि भाई तू क्यों खिल रहा है, उसे देख के खुशी होगा हर कोई। तो ये बच्चे अगर अच्छा कुछ करेंगे तो उनके जीवन में खुशी आएगी, फिर वो समझ में आएगा कहाँ से है। ये होता है। और कभी कभी उन्हें ये भी लगता है, कई बार हम अपनी सोच से चलते हैं, उन्हें लगता है कि रास्ता हमें तो मिला नहीं, इन्हें कैसे मिल गई। अच्छे लोग भी नहीं हैं तो अपना अनुभव पता नहीं उनका कैसा रहा, किसी ऐसे आदमी के पल्ले ना पड़ गए हों कि वहाँ उनका वो जो आस्था थी, आस्था खंडित ना हो गई हो। अच्छा, दूसरे जो बहुत सदगुरु होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, जो अच्छा गुरु होता है वो उतने ज़्यादा रूखा होता है और स्पष्टवादी होता है। जो ज़्यादा जो जितने फ्रॉड गुरु हैं वो आपको बड़े बहुत अच्छे लगेंगे देखने में जब आप उनसे मिलोगे, क्योंकि बड़ी मीठी मीठी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपकी पॉकेट पर है या उनकी दृष्टि आपकी किसी चीज़ पर है। लेकिन जो खरा आदमी होगा वो आपको कड़वी बात बोलेगा, पर सुधार कड़वी दवाई ही लाभ करती है। ज़्यादा मिठाई खाने से तो शुगर ही होगी। तो ये हम कभी कभी इसका वो नहीं कर पाते। और इसमें सबसे बड़ा जो फोकस है वो आप अपने स्वांता सुखाय है, अपना अपदीपो भव, अपना सुधार करो, सबके भले में ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, माता पिता से हम आए जरूर हैं, लेकिन माता पिता भी अगर नहीं मान रहे उस बात को तो ना मनवाओ। देखो, स्वास्थ्य और दीर्घायु तो इन विधियों से रहेगा जो विधि हम बताते हैं, और इससे और इनको कोई मानता नहीं तो हम क्या कहें फिर। जैसे मैंने कहा कि कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छे हेल्थ बनाना चाहता हूँ, और अगर दूध से मुझे नफरत है और पनीर मैं खाऊंगा नहीं और भोजन में करूंगा नहीं, तो फिर क्या होगा?